गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने उस दिन मापन के बारे में पढ़ा था। क्रियाकलाप 1 हो गया था पिछली कक्षा में। मैं अब क्रियाकलाप 2 बताऊंगी आप लोगों को। क्या बोला गया है इसमें? इसका आवश्यक सामग्री है तार का एक टुकड़ा लिए हैं, बेलनाकार पेंसिल जैसे इसमें चित्र में दिया है वैसे ही, और एक स्केल। क्या बोला है आगे? तार का एक टुकड़ा लिए, इसे किसी बेलनाकार पेंसिल पर, ये जो बेलनाकार पेंसिल है वैसे ही बेलनाकार पेंसिल पर 20 बार लपेटे हैं। इस तार को इस बेलनाकार पेंसिल पर 20 बार लपेटे हैं। लपेट एक दूसरे के साथ सटे हुए हो और उनके बीच कोई रिक्त स्थान ना हो। क्या बोला है कि ये जो तार की लपेट है वो एक दूसरे से सटे हुए हो और उनके बीच कोई खाली स्थान ना हो। और इस प्रकार लिपटे हुए तार को कुंडली कहते हैं। ये जो तार लिपटा हुआ है एक साथ उसे ही हम कुंडली कहेंगे। तार की इस कुंडली की लंबाई हम स्केल की सहायता से नाप लेंगे। उसके बाद तार की कुंडली की लंबाई को लपेटों की संख्या से विभाजित करेंगे, जिससे हमें तार की मोटाई ज्ञात हो जाएगी। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे इसको हम निकाल सकते हैं तार की मोटाई। क्या बोला गया है यहाँ पर? तार की इस कुंडली की लंबाई स्केल की सहायता से नापेंगे। ये जो तार की कुंडली है यहाँ से यहाँ तक हम उसे एक अनुमान से नाप लेंगे कि कितना सेंटीमीटर है। तो मैं अपने अनुमान से नापी हूँ 3 सेंटीमीटर। तार की कुंडली की लंबाई हम 3 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद तार के लपेटों की संख्या हमने 20 लिया था, तो तार की मोटाई बराबर तार की कुंडली की कुल लंबाई सेंटीमीटर में बटे तार के लपेटों की संख्या। तार की कुंडली की कुल लंबाई हमने कितना निकाला है? 3 सेंटीमीटर। और ये कहाँ से आया आप लोग को मैं अभी बताई हूँ। ये तार की जो एक कुंडली है यहाँ से यहाँ तक हम इसको नापेंगे तो 3 सेंटीमीटर होगा। मैं एक अनुमान से नापी हूँ। आप लोग ऐसे पेंसिल पर ऐसे तार लपेट कर आप अपना मान निकाल सकते हैं। वैसे ही मैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर निकाली हूँ। तो हम इस सूत्र पर इस मान को रख देंगे। तार की कुंडली की कुल लंबाई हम लिए हैं 3 सेंटीमीटर। तार के लपेटों की संख्या लिए हैं हम 20 सेंटीमीटर। तो इस मान को हम इस सूत्र में रख देंगे। तार की मोटाई बराबर 3 सेंटीमीटर बटे 20। तो इसको हम आगे हल करेंगे तो 0.15 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। इसका उत्तर ये आएगा। ठीक है बच्चों। ये तार की लपेटों की संख्या, तार की मोटाई ज्ञात करने के बाद हम इसे इस क्रियाकलाप में भर देंगे। वैसे ही क्या बोला गया यहाँ पर? इसी प्रकार 30 तथा 40 लपेटों की कुंडली बनाकर तार की मोटाई ज्ञात कर सारणी में भरें। तो आप लोग 30 तथा 40 लपेटों की कुंडली बनाकर इस सारणी में भरेंगे और मुझे बताएंगे। नहीं आएगा समझ तो मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगी। ये तीनों को बनाने के बाद आप लोग तार की औसत मोटाई निकालना। ठीक है। जैसे मैं पिछले क्रियाकलाप में इसका निकाल के बताई थी ना, वैसे ही इसका निकलेगा। अभी मैं एक बताई हूँ ना, वैसे ही आप लोगों को 2 और बनाना है, 30 और 40 लपेटों की कुंडली वाला। आप लोग एक अनुमान लगाकर उसका तार की कुंडली की लंबाई को निकालोगे। जैसे मैं 3 लिए थी वैसे ही आप लोग 4 या 5 सेंटीमीटर के ले के बना सकते हो। और उसके तार की लपेटों की संख्या को 30 और 40 रखना। दोनों में 2 बार और बनाना। जैसे मैं 1 बार बनाई हूँ वैसे ही आप लोग 2 बार और बनाओगे। उसके बाद तार की औसत मोटाई यहाँ पर निकालोगे। औसत मोटाई कैसे निकालते हैं? ये तीनों के जो मान होते हैं ना,
ये तीनों के मान को जोड़कर 3 से भाग देंगे। वैसे ही यहाँ पर 3 बार निकालोगे, तीनों के मान को जोड़ दोगे और उसका औसत निकाल लोगे और क्रियाकलाप में भरोगे और मुझे फिर बताओगे। नहीं आएगा समझ तो मैं अगले क्लास में और बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद हम क्रियाकलाप 3 पढ़ेंगे। क्या बोला है यहाँ पर? आवश्यक सामग्री, गोलाकार वस्तु, लकड़ी के 2 आयताकार गुटके और एक स्केल। क्या बोला है? गोलाकार वस्तु में हम गेंद लिए हैं, लकड़ी के 2 आयताकार गुटके, एक और ये 2 आयताकार गुटके और एक स्केल लिए हैं। क्या बोला है यहाँ पर? मेज पर स्केल रखकर, एक टेबल में स्केल रखकर पहले समतल गुटकों और दूसरे समतल गुटके के मध्य गोलाकार वस्तु, जैसे ये गेंद को हम इस प्रकार रख देंगे जैसे इस चित्र में रखा है। उसके बाद दोनों गुटकों की सतहों को स्पर्श करें। दोनों गुटकों की सतहों को स्पर्श करें। दोनों गुटकों की स्केल पर स्थिति के पाठ्यांक को हम नोट कर लेंगे। क्या बोला है? ये पहले सिरे का पाठ्यांक और ये दूसरे सिरे का पाठ्यांक को हम नोट कर लेंगे। दोनों गुटकों के मध्य की दूरी ही गोलाकार वस्तु का व्यास होगा। ये दोनों गुटकों के मध्य जो दूरी है वही इस गेंद का व्यास होगा। यहाँ यह ध्यान रहे कि गोलाकार वस्तु को स्पर्श करने वाले गुटकों के आमने सामने की सतहें आपस में समांतर हो। दोनों की जो सतह है वो समान हो, मतलब समांतर हो और स्केल के लंबवत हो। क्या बोला है? गोलाकार वस्तु का व्यास क्या होगा? ये 2 गुटकों के बीच की जो दूरी है वही गोलाकार वस्तु का व्यास है। दूसरे सिरे का पाठ्यांक, मतलब ये दूसरा गुटका और ये पहला गुटका। तो क्या बोला है बताती हूँ इसको कैसे निकालना है। क्या बोला गया है यहाँ पर? पहले गुटके सिरे का पाठ्यांक मतलब 2 सेंटीमीटर। पहला गुटका कौन सा है? ये वाला। तो इसको मैं अपने अनुमान से 2 सेंटीमीटर स्केल से नापी हूँ, 2 सेंटीमीटर। दूसरे गुटके का पाठ्यांक मैं 3 सेंटीमीटर ली हूँ। ये पहला गुटका हुआ और ये दूसरा, तो इसका मैं 2 सेंटीमीटर ली हूँ और इसका 3 सेंटीमीटर। तो उसको अब हम निकाल लेंगे इसका मान। गोलाकार वस्तु का व्यास बराबर दूसरे सिरे का पाठ्यांक सेंटीमीटर में माइनस पहले सिरे का पाठ्यांक। तो दूसरे सिरे का पाठ्यांक कौन सा होगा? ये वाला, और पहले सिरे का ये वाला। तो मैं दूसरे सिरे का पाठ्यांक निकाली हूँ 3 सेंटीमीटर और पहले सिरे का पाठ्यांक निकाली हूँ 2 सेंटीमीटर। तो इस मान को हम इस सूत्र में रख देंगे। गोलाकार वस्तु का व्यास बराबर दूसरे सिरे का पाठ्यांक सेंटीमीटर में माइनस पहले सिरे का पाठ्यांक सेंटीमीटर में। तो गोलाकार वस्तु का व्यास बराबर क्या बोला है? दूसरे सिरे का पाठ्यांक। तो मैं क्या निकाली हूँ? दूसरे सिरे का पाठ्यांक 3 सेंटीमीटर। तो इस 3 को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद ये माइनस को यहाँ पर लगाएंगे और पहले सिरे का पाठ्यांक को यहाँ पर लिख देंगे। क्या दिया है? पहले सिरे का पाठ्यांक 2 सेंटीमीटर। तो 3 - 2 को हम लोग घटाएंगे तो 1 सेंटीमीटर आएगा। तो हमें पता चल जाएगा, हमें ज्ञात हो जाएगा कि गोलाकार वस्तु का व्यास 1 सेंटीमीटर होगा। तो इस गोलाकार वस्तु का व्यास हमें 1 सेंटीमीटर ज्ञात हुआ। 1 सेंटीमीटर ज्ञात हुआ। वैसे ही आप लोग इसको 2 बार निकालना है। गेंद को स्पर्श करते हुए गुटकों की स्थिति का पाठ्यांक, तो मैंने निकाला है, पहले सिरे का पाठ्यांक निकाला 2 सेंटीमीटर और दूसरे सिरे का 3 सेंटीमीटर। तो इस यहाँ पर 3 - 2 करेंगे तो 1 निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा गेंद का व्यास सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर। वैसे ही आप लोग अनुमान लगाकर दूसरे बार और निकालोगी। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले सिरे का पाठ्यांक ली हूँ 4 सेंटीमीटर
और दूसरे सिरे का पाठ्यांक ली हूँ 6 सेंटीमीटर। तो इस दूसरे सिरे का पाठ्यांक को हम पहले सिरे के पाठ्यांक से घटा देंगे तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इसका हम लोग गेंद का औसत व्यास निकालेंगे। तो ये जो 1 और ये 2 है उसको 1/2 तो इसका व्यास निकल जाएगा। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3/2 = बराबर 1.5। तो ये गेंद का औसत व्यास होगा। ठीक है। उसके बाद आप लोगों के लिए गृह कार्य दे रही हूँ मैं, इनके उत्तर दीजिए। मैं आप लोग ये तीनों प्रश्न का आंसर लिखकर मुझे दिखाओगे, और नहीं आएगा समझ तो फिर मैं आपको आगे की क्लास में और बताऊंगी। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा क्रियाकलाप 2 और क्रियाकलाप 3। तो मैं आप लोगों को क्रियाकलाप 2 में होमवर्क गृह कार्य दी हूँ। ये जो 30 और 40 लपेटों की कुंडली वाला है उसको आप लोग बनाओगे। मैं एक बताई हूँ कैसे निकालना है, वो भी मैं बता दी। तो आप लोग बनाओगे, और नहीं आएगा समझ तो मैं आगे की क्लास में और बताऊँगी।